क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज रात हम इंसान अचानक इस दुनिया से गायब हो जाए तो क्या होगा? कुछ ही हफ्तों में हमारी बनाई हुई सड़कें टूटने लगेंगी। कुछ सालों में हमारे बड़े बड़े शहर जंगल बन जाएंगे। हमारी 10,000 साल की सभ्यता मिट्टी में दब जाएगी। लेकिन जरा 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की कल्पना कीजिए, जब डायनासोर नाम की प्रजाति ने 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर बेताज बादशाह की तरह राज किया। तो इतनी ताकतवर सत्ता का अंत कैसे हुआ? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये प्रकृति का सबसे बड़ा और डरावना रहस्य है। और आज हम उस इतिहास के 3 सबसे बड़े सबूतों तक पहुंचेंगे। उस वक्त हमारी धरती कैसी थी? सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन छू पाती थी। हर तरफ भीषण जंगल और धुंध थी। टीरेक्स की भयानक दहाड़ जमीन को कंपाती थी। मगर एक ही पल में नियति ने सब बदल दिया। आज डायनासोर की मौत के गवाह 3 जगह हैं, जहां की मिट्टी उनकी दर्दनाक कहानी सुनाती है। सबसे पहले चलते हैं मैक्सिको की खाड़ी के नीचे दबे हुए चिकसुलप क्रेटर के पास। ये 180 किलोमीटर चौड़ा गोलाकार गड्ढा है। ये वो शून्य बिंदु था जहां 10 किलोमीटर का आकाशीय पत्थर टकराया था महाविनाश का केंद्र। इसके बाद नजर डालते हैं मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान पर। यहाँ की लाल रेत ने लाखों डायनासोर के अंडे और उनके संघर्ष के अंतिम पल को संभाल रखा है। और अंत में अंटार्कटिका के बर्फीले मैदान। यहाँ बर्फ की परतों के नीचे वैज्ञानिकों को वो प्रमाण मिले जो बताते हैं कि डायनासोर को असली मार बदलते हुए मौसम ने दी थी। इन जगहों पर छिपे राज बताते हैं कि डायनासोर का साम्राज्य एक झटके में नहीं गिरा, बल्कि ये लाखों साल की जंग थी। 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की वो सुबह बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन आसमान में मौत का 10 किलोमीटर का गोला तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जैसे ही वो एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी से टकराया, जो ऊर्जा निकली वो दुनिया के सारे परमाणु बमों को एक साथ फोड़ने से भी कई गुना ज्यादा थी। जमीन फटी, 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी उठी और पूरा इलाका भाप बन गया। असली विनाश यहाँ से शुरू हुआ। अरबों टन धूल और राख हवा में उड़ गए, जिन्होंने महीनों तक सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक नहीं आने दिया। धरती अंधेरे में डूब गई, पौधे मारे गए, और जब शाकाहारी डायनासोरों को खाना नहीं मिला तो वे भूख से तड़पने लगे। शाकाहारी खत्म होते ही मांसाहारियों का भी अंत शुरू हो गया। पूरी फूड चेन टूट गई। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। डायनासोर को सिर्फ आसमान से आई चट्टान ने नहीं मारा। भारत का जो इलाका डेक्कन ट्रैप्स कहलाता है, वो लाखों साल तक सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखियों से भरा रहा। एस्टेरॉयड की टक्कर से निकले शॉक वेव ने शायद इन ज्वालामुखियों को और भी भड़का दिया। इन आग उगलते पहाड़ों से निकली जहरीली गैसों ने धरती के मौसम को पागल कर दिया। पहले ग्लोबल वार्मिंग से सब गर्म हुआ, फिर सल्फर की मोटी परत ने सूरज की रोशनी रोक दी और धरती पर अचानक ठंड पड़ गई। ये आग और पाला यानी फायर एंड आइस का घातक मिश्रण ही डायनासोर का असली कातिल बना। उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ी। वैज्ञानिकों के रिकॉर्ड बताते हैं कि ये मौत अचानक नहीं आई, बल्कि एक लंबा और दर्दनाक सफर था। सबसे पहले पौधे मरे, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी और अंत में समुद्री जीव। ये विनाश का क्रम था। लेकिन इस तबाही में कुछ जीव बच गए। छोटे स्तनधारी, कीड़े मकोड़े और कुछ पंख वाले डायनासोर। क्यों? क्योंकि उनका शरीर छोटा था, उन्हें कम खाना चाहिए था, और वे बदलते माहौल में तेजी से ढल गए। आज आसमान में उड़ने वाला हर पक्षी असल में डायनासोर की ही एक विकसित नस्ल है। सर्वाइवल ताकत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि बदलने की क्षमता पर निर्भर करता है। डायनासोर का अंत हमें यही सिखाता है कि कोई भी साम्राज्य अगर वो प्रकृति के साथ संतुलन नहीं रखता तो उसका अंत निश्चित है। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही रोमांचक इतिहास की कहानियां देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले